तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये सीखा था कि एक रोलिंग बॉडी पर किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और उससे पहले वाले क्लास में आपने सीखा था कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन क्या होगा। मतलब हल्का सा एक रिव्यू, जैसे मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है और ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये सेंटर है। सेंटर की लीनियर वेलोसिटी बिल्कुल ग्राउंड लेवल के पैरेलल यानी वीसी, और सेंटर के अबाउट या सेंटर से पास करने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी इस सेंस में रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और अगर वीसी का वैल्यू आर ओमेगा के बराबर हो जाए, हमने प्रूव किया था वीसी का वैल्यू आर ओमेगा के बराबर हो जाए तो इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो के बराबर होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो के बराबर होगी, और ये कंडीशन होगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये कंडीशन होगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। उसके बाद अगले क्लास में मैंने सिखाया कि सिर्फ इसी कांटेक्ट पॉइंट का क्या, आप बॉडी के बीच में भी कोई पॉइंट लेकर के उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसके पेरीफेरी पर कहीं पर भी पॉइंट लेकर के उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आज वक्त आ गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोग को पूछता है वो है एक रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग बॉडी पे डायनामिक्स को अप्लाई करना। समझ गए बात को। आज देखेंगे रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना। बात फॉलो किए तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, है ना, यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। समझ गए बात को। लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। आज रोलिंग का थर्ड क्लास है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में। समझ गया बात को। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में। समझ गया बात को। आइए, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे तो काम नहीं बन पाएगा, थोड़ा फील के साथ देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रोलिंग बॉडी की। समझ में आई बात। मान लो वैसे ही एक बॉडी लेते हैं जो ग्राउंड लेवल पर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ गए। ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप मान लीजिए वीसी, है ना, वीसी मान लिया, और पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मान लो कि रोटेट कर रहा है ना, और मान लो किसी टाइम पर रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है। बात फॉलो किए, है ना। मैंने एक रोलिंग बॉडी को कंसीडर किया, बात फॉलो किए। सेंटर की वेलोसिटी कितनी, वीसी लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा, मतलब पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर, है ना। और बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये बात हम कितनी बार कह चुके हैं। आइए, इस पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस बॉडी पर आप एक मास एलिमेंट ले लो, इस बॉडी पर आप एक मास एलिमेंट ले लो। मान लो मैंने पी पॉइंट पर एक छोटा सा मास एलिमेंट लिया जिसका वैल्यू डीएम कर लेते हैं, डीएम, है ना, उसकी वैल्यू क्या कर दिया, डीएम। वी कंसीडर अ मास एलिमेंट डीएम ऑन द बॉडी। क्लियर है। लेट अस कंसीडर a mass element dm, a mass element dm on body। कहां पर लिया है, p पॉइंट पर। कहां पर लिया है, p पॉइंट पर। तो क्या बता सकते हैं कि उस मास एलिमेंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। यही तो सिखाएं दो क्लास से। vp बराबर क्या होगा, तो p की वेलोसिटी पहले सेंटर के रेस्पेक्ट में
सेंटर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यही ना सिखाया गया है। बोलिए बोलिए बाबू। Yes, sir. हाँ, द लीनियर वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस मास एलिमेंट, इस मास एलिमेंट का, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस मास एलिमेंट, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस मास एलिमेंट यानी वीपी, और वीपी बराबर वीपीसी, वीपीसी प्लस वीसी, वीपीसी प्लस कितना वीसी। बोलो क्लियर। अब तुमसे कोई ये पूछे कि इस मास एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ डी एम इंटू वीपी का स्क्वायर होगा। बोलो मास एलिमेंट का यानी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बोलो हाफ मास इंटू हाफ डी एम इंटू वीपी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलिए बोलिए बाबू। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास एलिमेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास एलिमेंट, इस मास एलिमेंट का यानी डीएम का, चलो उसको लिखा डी के यानी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास डीएम इंटू वीपी का स्क्वायर, वीपी का स्क्वायर। एक बात तुमको बताएं, डॉट प्रोडक्ट में याद होगा किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, याद हो अगर तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा क्या, बोलो बोलो बाबू। और कैसे हुआ सुनिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो दोनों इक्वल वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा। बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर, ए डॉट ए का मतलब कितना ए स्क्वायर यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट कितना ए वेक्टर लिख सकते हैं। बोलिए आप लोग सब बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो इस वीपी के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वीपी वेक्टर डॉट वीपी वेक्टर, वीपी के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वीपी वेक्टर डॉट वीपी वेक्टर, तो ये बराबर हाफ इंटू डीएम इंटू वीपी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वीपी वेक्टर, हम फील के साथ बता रहे हैं। और अब बताओ वीपी वेक्टर कितना है, वीपीसी प्लस वीसी, तो यहाँ पे वीपीसी प्लस वीसी डॉट वीपीसी प्लस वीसी लिखते हैं बराबर हाफ इंटू डीएम, इसको लिखा वीपीसी प्लस वीसी, वीपीसी प्लस वीसी डॉट प्रोडक्ट वीपीसी प्लस वीसी, वीपीसी प्लस वीसी। बोलिए कहीं पर कोई दिक्कत, बोलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत, बोलिए बाबू लोग। No, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंजॉय कीजिए इसको, इसमें टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। आपको पूरा फील के साथ बता रहे हैं कि इस पूरे रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। कमर समझ में आ रहा है क्या, कमर? Yes, sir. हाँ, चलो देखो आगे। डी के बराबर, डी के बराबर डी के बराबर हाफ डीएम रहने दीजिए, हाफ डीएम, और इन इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वीपीसी डॉट वीपीसी, तो वीपीसी का स्क्वायर मतलब वीपीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वीपीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? बोलिए बाबू बोलिए। Yes, sir. प्लस वीपीसी डॉट वीसी, वहां लिखा वीपीसी डॉट वीसी, वीपीसी डॉट वीसी, आगे बढ़िए, प्लस वीसी डॉट वीसी वीपीसी, वीसी डॉट प्रोडक्ट वीपीसी वीपीसी प्लस वीसी डॉट वीसी यानी वीसी के
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, VC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। अरे आपको दिखा देंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, समझ गए। अब देखिए डी के बराबर हाफ डीएम ब्रैकेट के अंदर पहले काम कीजिए वीपीसी का स्क्वायर। अच्छा एक और करो, वीपीसी डॉट वीसी और यहाँ पे वीसी डॉट वीपीसी, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो आप इसको लिख सकते हैं वीसी डॉट वीपीसी। इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम ही होता है। इसको लिख सकते हैं आप वीसी डॉट वीपीसी और यहां पर भी वीसी डॉट वीपीसी, तो आप लिख सकते हैं 2 वीसी डॉट वीपीसी। कोई डाउट बोलिए, कोई डाउट? अरे भाई वीपीसी डॉट वीसी है, इसको आप लिख दो वीसी डॉट वीपीसी, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे किया तो वीसी डॉट वीपीसी प्लस वीसी डॉट वीपीसी, ये 2 वीसी डॉट वीपीसी हो जाएगा, बोलिए। यस सर। हाँ, प्लस 2 वीसी डॉट वीपीसी प्लस वीसी। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी। तो हाफ डीएम वीपीसी का स्क्वायर प्लस 2 वीसी डॉट वीपीसी प्लस वीसी का स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। बोलो यहां तक में कोई डाउट? बोलिए आराम से बोलिए। नो सर। देयरफॉर डी के बराबर, ब्रैकेट को तोड़ दो, हाफ डीएम इंटू वीपीसी का स्क्वायर। बहुत अच्छा, हाफ डीएम इंटू वीपीसी का स्क्वायर अब प्लस 2, सॉरी पहले हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, डीएम इंटू वीसी डॉट वीपीसी अब प्लस हाफ डीएम इंटू वीपीसी का स्क्वायर, हाफ डीएम इंटू वीसी का स्क्वायर, हाफ डीएम इंटू वीसी का स्क्वायर। बोलो यहां तक में कोई डाउट है? बोलिए आप लोग, बोलिए। नो सर। चलिए बहुत अच्छा। ये बताओ यहां पर जो वीपीसी है, कितनी बार कह चुके हैं, पी की वेलोसिटी सेंटर के रेस्पेक्ट में, और सेंटर के रेस्पेक्ट में पी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये बात हम 3 क्लास से कह रहे हैं। सेंटर के रेस्पेक्ट में पी क्या कर रहा है? बोलिए, पी क्या कर रहा है? हाँ, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो पी से अगर एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर गिरा दें तो एक्सिस से पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हुआ। तो बताओ सर्कुलर मोशन में पी की लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आर ओमेगा होगा। बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? बोलो आर ओमेगा, यानी वीपीसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर ओमेगा हो जाएगा। तो बराबर देयरफॉर बराबर 1/2 इंटू डीएम, अब वीपीसी का वैल्यू आर स्क्वायर यानी आर ओमेगा होगा, यानी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस डीएम इंटू वीसी डॉट वीपीसी अब प्लस हाफ इंटू डीएम इंटू वीसी का स्क्वायर। बोलो इतना तक में कोई डाउट? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। नो सर। अरे सब लोग बोलिए। नो सर। ये काइनेटिक एनर्जी इस छोटे से मास एलिमेंट का आपने कैलकुलेट किया। अब अगर पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? बोलिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। हाँ, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी K इज इक्वल टू, यहां भी इंटीग्रल और यहां भी इंटीग्रल, हर जगह इंटीग्रल लगा देंगे। तो बराबर इंटीग्रल ऑफ
1/2 dm इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अब प्लस इंटीग्रल dm इंटू vc डॉट vpc अब प्लस इंटीग्रल हाफ dm इंटू vc का स्क्वायर, dm इंटू कितना vc का स्क्वायर। बोलिए इतना समझ में आया? बोलिए। Yes, yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? Yes, sir. यस सर। देखिए अब आप जानते हो कि जितने भी बॉडी पर पार्टिकल्स हैं सबका एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा सबका कांस्टेंट है। तो ओमेगा स्क्वायर को आप बाहर कर सकते हैं हाफ के साथ, है ना। तो देखिए के बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर हो गया। और पहले भी कहते थे डीएम एलिमेंट का मास और आर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एक्सिस के अबाउट, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। बोलो बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. हाँ, ये जो डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा पूरे, मतलब डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रल, डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। Yes, yes, yes. हाँ, यानी ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आई पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। चलिए आगे बढ़िए। इंटीग्रल देखो यहां पर vc है यानी सेंटर की वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो, सेंटर की वेलोसिटी को उससे कोई मतलब नहीं है। यानी vc एक कांस्टेंट टर्म है पार्टिकल टू पार्टिकल के लिए। सेंटर की वेलोसिटी पार्टिकल से इंडिपेंडेंट है। यानी आप यहां से vc को बाहर कर दें, आप यहां से vc को बाहर कर दें तो vc यहां पे डॉट प्रोडक्ट है तो vc डॉट को बाहर करें। आइए vc डॉट प्रोडक्ट को बाहर किया और इंटीग्रल में क्या रह गया dm इंटू vpc, dm इंटू vpc इंटीग्रल में रह गया dm इंटू vpc वेक्टर फॉर्म में, dm इंटू vpc। इसको मत लिख देना आर ओमेगा, ये वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड होगा आर ओमेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आर ओमेगा मत लिखना इसको। अभी समझ गया बात को? चलिए अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए सेंटर की वेलोसिटी एक कांस्टेंट टर्म है पार्टिकल टू पार्टिकल के लिए। तो आप हाफ vc स्क्वायर को अगर बाहर कर दें तो इंटीग्रल ऑफ dm, dm का इंटीग्रल पूरे बॉडी का मास, पूरे बॉडी का मास। बोलो बाबू बोलो बोलो। Yes, sir. हाफ vc स्क्वायर इसको कांस्टेंट करके बाहर किया और इंटीग्रल ऑफ dm, dm का इंटीग्रल मतलब पूरे बॉडी का मास, पूरे बॉडी का मास, यानी हाफ vc स्क्वायर को बाहर किया और dm का इंटीग्रल मतलब पूरे बॉडी का मास m, m का मतलब मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, है ना। तो देखो एक टर्म तो ये आया प्यारा सा और एक टर्म आपका ये आया प्यारा सा। ये टर्म थोड़ा इरिटेट कर रहा है हम लोग को, ये टर्म थोड़ा इरिटेट कर रहा है हम लोग को क्योंकि ये अभी इंटीग्रेट नहीं हो पाया है ना। अब बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये समझने वाली बात है। हो सकता है एग्जाम में इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछे कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। समझ गए? इस इंटीग्रल को पहले आप फिजिकली समझिए कि उसका मतलब है क्या। देखो याद कीजिए, इसको मिटा देते हैं सब चीज को। याद करो, याद करो, याद है आपको कि सेंटर ऑफ मास की जब वेलोसिटी निकालते थे सेंटर ऑफ मास चैप्टर में VCM बराबर, तो सारे पार्टिकल के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट का सम, याद है सारे पार्टिकल के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का सम और उसको टोटल मास से डिवाइड करते थे। याद है? अरे भाई ऐसे m1 v1
प्लस M2V2 प्लस M3V3 डॉट 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 MnVn बटा मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम। ये याद है आप लोग को? बोलिए, याद है आप लोग को? बोलिए, याद है? चलिए, हाँ, तो यहां पर गौर करो, हर पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया। हर पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया। अच्छा, अब आप इसी को अगर कंडेंस करके लिख दें, मास एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट का मास और किसी एक एलिमेंट की वेलोसिटी, किसी एक एलिमेंट की वेलोसिटी यानी p की वेलोसिटी, बोलो, और इसको इंटीग्रेट किया और टोटल मास से डिवाइड किया, तो ये बराबर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये बराबर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बोलो बाबू लोग, बोलो 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 ना। यस सर। अरे इसी सम को इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया, बोलिए ना, बोलिए। यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे M1V1 प्लस M2V2 से लेके MnVn को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब कोई एक एलिमेंट का मास और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया और उसको इंटीग्रेट किया और टोटल मास से डिवाइड किया, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आया। बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात तो हो गया। तो यहां पर सोचो कि ये एलिमेंट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तुम बताओ कि अगर वही इंटीग्रल रहे dm मास एलिमेंट और उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, जैसे यहां पे है VPC, डिवाइड करो टोटल मास से, टोटल मास से, तो ये बराबर, बोलो क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। बोलो बोलो बोलो। यस सर। यहां पे एलिमेंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, और ये बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जीरो होगा। समझ गए बात को? ये बात याद रखिए, एक की वेलोसिटी एक के रेस्पेक्ट में क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग। जीरो होगा। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जीरो होगा हर कीमत पर, तो ये टर्म तो आपका जीरो हो गया। तो जीरो बराबर इंटीग्रल ऑफ dm into velocity of p with respect to c a whole divided by mass of the system, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ इंटीग्रल ऑफ dm into vpc, और ये बराबर कितना? जीरो। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है, ये टर्म कितना हो जाएगा? बोलो, ये टर्म कितना हो जाएगा? बोलो। जीरो। हाँ, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो अब बताओ बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म आपका जीरो प्लस बच गया हाफ बॉडी का टोटल मास इनटू वीसी का स्क्वायर, ये रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग। हमने डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखा, हमने आपके सामने प्रूफ किया। एक रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना आया? बोलिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। हाँ, देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमर यस सर। बताइए काइनेटिक एनर्जी का फील आया कि नहीं आया? आज दिख गया कैसे होता है? बोलो।
Yes, sir. जी, एक एक पॉइंट्स को मैंने एनालाइज कर दिया आपके सामने। तो देखो, खाली फॉर्मूला से नहीं ना होगा बाबू, फॉर्मूला का ओरिजिन क्या है वो समझिए। तो देखो, के बराबर हाफ एम वीसी स्क्वायर, है ना, यानी पूरे बॉडी का मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर, अब प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको आप कह देना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोल देना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल देना, बोलो इसको, क्या बोल देना, बोलिए। हाँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोल देना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। यानी के बराबर के ट्रांस प्लस के रॉड, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ। के बराबर के ट्रांस प्लस के रॉड, के ट्रांस प्लस के रॉड, ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकल गया। बोलिए क्लियर है। के ट्रांस का मतलब हाफ एम, एम मतलब पूरे बॉडी का मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। अब के रॉड का मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मतलब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बॉडी का क्या, एंगुलर वेलोसिटी। बोलिए क्लियर हुआ, बोलिए बोलिए। हाँ, यहाँ पे I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। बस इस फॉर्मूला का हम लोग को मेन इंपॉर्टेंस था, समझ गए। तो के बराबर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वीसी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू पूरे बॉडी का मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इंटू कितना, ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये कंडीशन दिया रहेगा कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो आप बिना हेजिटेशन के यूज कर दीजिएगा फॉर्मूला, वीसी बराबर कितना, आर ओमेगा, वीसी बराबर कितना, आर ओमेगा। बोलो क्लियर, बोलो। Yes, sir. बिना हेजिटेशन के आप यूज कर देना वीसी इज इक्वल टू कितना, आर ओमेगा, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा आपको। तो इस पर आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, समझ गया बात को। एक रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना, समझ में आई बात। इसी तरह का एक फॉर्मूला और है, एक रोलिंग बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना, उस पर भी क्वेश्चन रहता है और वो भी हम करवाएंगे आपको, क्योंकि पैकेज तो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट पैकेज से कोई मतलब नहीं है। आज आपने देख लिया काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोलिंग बॉडी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो। Yes, sir. मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। मान लो ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये उसका सेंटर ऑफ मास, उसकी रेडियस मान लीजिए आर दी हुई है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी दिया हुआ है ना। और बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग परफॉर्म कर रहा है, बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग परफॉर्म कर रहा है। आपको कोई पूछे कि बताइए अगर ये स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग परफॉर्म कर रहा है तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर प्योरली रोलिंग
रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को हम प्योरली रोलिंग भी बोलते थे। स्फीयर प्योरली रोलिंग, प्योरली रोलिंग, प्योरली रोलिंग ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्योरली रोलिंग ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। आइए के बराबर, के बराबर पहले तो हाफ पूरे बॉडी का मास और सेंटर की वेलोसिटी का स्क्वायर यानी हाफ mv स्क्वायर, ये के ट्रांस हो गया, प्लस के रॉड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है तो आप जानते हैं कि v बराबर आर ओमेगा। v बराबर कितना बोलिए, कितना बोलिए, बोलिए कितना, आर ओमेगा। और यहां से ओमेगा का वैल्यू v अपॉन आर यहां पुट कर दो तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, हाँ सॉलिड स्फीयर है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास यानी डायमीटर हुआ वो 2/5 mr स्क्वायर। कितना होता है बोलिए, कितना होता है बोलिए, 1.5 हाँ 2/5, 2/5 इंटू mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। और ओमेगा बोलिए v बाई आर यानी v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। 5 और 2 का एलसीएम 10 यानी यहाँ 5 mv स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 2 mv स्क्वायर अब बराबर 5 2 7 mv स्क्वायर अपॉन कितना 10। बोलिए इस सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, बोलिए 7/10 mv स्क्वायर। बोलिए सबको क्लियर है कि नहीं है ये क्लास, बोलिए। यस सर। सब लोग बोलिए भाई, आवाज किसी की नहीं आती है, सबके नेट में प्रॉब्लम है क्या जी? हाँ यस सर। तो इस रोलिंग बॉडी का, प्योरली रोलिंग बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया 7/10 इंटू mv स्क्वायर, है ना। और ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, आप देख लेंगे, समझ गए। हम आज बनाएंगे नहीं क्वेश्चन, आप बनाइए काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको जो डाउट्स होगा वो आप हमको बोल सकते हैं, है ना। कल हम एक काम पहले और कंप्लीट करेंगे अपने अगली क्लास में, और तब आप रोलिंग का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्लियर कर लीजिएगा, समझ में आए। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है, रोलिंग का क्वेश्चन थोड़ा अभी और बाकी है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो।